वेलकम एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स का लेक्चर 1 देखने जा रहे हैं, यूनिट 1 का। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स है क्या। देखो, ये जो वर्ड है इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स, ये इंटरचेंजेबल है, यानी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियरिंग ग्राफिक भी बोल सकते हो। एक स्लाइट डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या, इसका यूज क्या है हम लोग के लाइफ में, इसको पढ़ने के बाद कहां पे ये फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक एक टेक्निकल ड्राइंग है। पेपर पे हम लोग कुछ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। यानी पेपर पे कुछ बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? ठीक है, बनाने की जरूरत क्या है? क्या ऑलवेज सिर्फ बनाया जाएगा या देख कर कुछ समझा भी जाएगा? ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन करने का मतलब है विचारों का आदान प्रदान। जो हम सोच रहे हैं ये आप तक पहुंचाने के लिए हम अपने आवाज या लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। यहां पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हिंदी में हो रहा है और बोलकर कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। अगर आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी अखबार या न्यूज़पेपर, जो भी आप इंग्लिश में पढ़े या हिंदी में, उसमें वर्ड्स जो होते हैं या सेंटेंस है वो रिटेन फॉर्मेट में होता है। उसको पढ़कर आप चीजों को समझ लेते हैं। यानी विचारों का आदान प्रदान दो तरह से होता है, यानी कम्युनिकेशन दो तरह से होता है। एक बोलकर समझा जाता है, दूसरा जो लिखा होता है उसको पढ़कर हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक है एक लैंग्वेज है जिसमें इंजीनियर कम्युनिकेट करते हैं, यानी दो माइंड के बीच में कम्युनिकेशन होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। देखो, समझना बातों को ध्यान से समझना, क्लियर कर देते हैं। जब हम लोग बहुत पहले जाते हैं, आदि मानव लोग जब रहा करते थे गुफाओं में, तो उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं होता था। वो कुछ साउंड निकालकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। छोटी छोटी बातों पे उनका कम्युनिकेशन हुआ करता था। जैसे कोई डेंजर है तो बताए, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए अलग साउंड निकाला करते थे। ठीक है, तो वो जो गुफा में रहा करते थे उसके दीवालों पे अगर किसी चीज को दर्शाना होता था तो वो किसी सिंबल से दर्शाते थे। ठीक है, जिसका एक अलग मीनिंग निकलता था। मतलब मान लो कि कुछ इस तरह का सिंबल बना हुआ है तो इसका एक अलग मीनिंग निकलता था, और ये कुछ इस तरह का सिंबल बना होता था जिसका मीनिंग अलग निकलता था। यानी एक वर्ड को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो वर्ड हम लोग लिखते हैं, देखो कैट, CAT, कैट, तो ये जो वर्ड है एक्चुअली सिंबल है। ये सी है, सी का ये सिंबल है, ए का ये क्या है? सिंबल है। तो वो वर्ड्स को ध्यान से समझना, वर्ड्स को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, और जो स्टोरी होता था वो पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था। यानी कोई पिक्चर बना दिए तो उससे एक कहानी बनता था या कहानी को वो रिप्रेजेंट करता था। तो यहां पे वो अपने विचारों का जो आदान प्रदान था वो लिखकर या ड्रॉ करके किया करते थे। यहां तक समझ में आया? देखो, कुछ थिंकर होते हैं, कुछ काम करने वाले होते हैं। यानी कुछ का जो है मेंटल कैपेबिलिटी काफी अच्छा होता है, वो अच्छा सोच सकते हैं, और किसी का फिजिकल कैपेबिलिटी अच्छा होता है, वो अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन होना चाहिए। देखो, यहां पे आपको एक आईफिल टावर दिख रहा होगा। ठीक है, ये आईफिल टावर आप ऑलरेडी इस पिक्चर को आप देख चुके होंगे, जो पेरिस में है, फ्रांस में है। ठीक है, इसके बाद देखना, सेकंड आपको पिक्चर दिख रहा होगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, ये न्यूयॉर्क USA में है। तो ये बनाया गया है किसी ना किसी के द्वारा, इसको कोई कंस्ट्रक्ट किया होगा। तो सबसे पहले क्या डायरेक्ट इसको बना दिए या डायरेक्ट मन में आया इसको कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया गया? ऐसा तो नहीं हुआ है। जो भी आर्किटेक्ट होगा, जो भी इसका थिंकर होगा, पहले इसके बारे में सोचा होगा, फिर पेपर पे वर्क किया होगा। पेपर वर्क करने के बाद जो भी उसका डिजाइन है वो फैक्ट्री में भेजा होगा कि हमको इस शेप में स्टील चाहिए। ठीक है, देखना यहां पे आपको एक स्केलेटन दिख रहा होगा, एक ढांचा दिख रहा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। पहले कुछ स्टैचू ऑफ लिबर्टी इस तरह से बनाया गया होगा। ठीक है, और उसके बाद देखना नेक्स्ट आपको जो पिक्चर दिख रहा होगा ये आईफिल टावर का है, जो स्केलेटन है। पहले आईफिल टावर कुछ इस तरह से बना होगा, पेपर पे बनाया गया होगा। अब ये पेपर पे जब बन गया, समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? कि कोई जो सोचने वाला होगा वो सोचा होगा, पेपर पे बनाया होगा, पेपर पे बनाने के बाद इसको फैक्ट्री में भेजा गया होगा, सेंड कर दिया, और फैक्ट्री में जो लोग हैं उसको देखे कि स्टील का शेप कैसा रिक्वायर्ड है, और उस शेप के स्टील को बनाया गया,
उसको फिर जहां पे आईफिल टावर बनाना था वहां पे लाया गया और उस स्टील के पीसेस को जोड़कर फाइनली आईफिल टावर बन गया। ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं, ये आईफिल टावर बनने से पहले किसी के मन में ये विचार आया होगा, ठीक है, एक मतलब उसको लगा होगा कुछ इस तरह से आईफिल टावर बनाना चाहिए, तो उसको पेपर पे ड्रॉ किया, ठीक है, ये उसका काम यहां पे हो गया कि कुछ इस तरह से आईफिल टावर बनेगा। ये जो आयरन पीसेज उसके होंगे छोटे छोटे, वो किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में बना होगा, ठीक है। तो इंडस्ट्री वाले लोगों को अगर समझाया जाता कि देखो कुछ इस शेप में हम एक टावर बनाना चाहते हैं, तो इट में पॉसिबल, वो उसके लैंग्वेज को अच्छे से समझ नहीं पाते क्योंकि वो बोलकर बताया जा रहा था। उसी चीज को अगर लिख कर दे दिया गया, ड्रॉ करके दे दिया गया, तो जो भी फैक्ट्री में वर्कर थे या जो भी इंजीनियर था वो उसको देखकर समझ गया। समझ रहे हैं इस बात को? अच्छा, इंजीनियर क्या होता है और इंजीनियरिंग क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर से इस इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पे आते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि इंजीनियर होता क्या है, किसको हम लोग इंजीनियर बोलते हैं, ठीक है, इंजीनियर किसको बोला जाता है। ये जो इंजीनियर वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इंजीनिएटर, INGENIATOR, इंजीनिएटर, और दूसरा जो वर्ड है, ठीक है, दूसरा जो वर्ड है इंजीनियम, INGENIUM, ये दो वर्ड से मिलकर इंजीनियर बना है, ठीक है, इंजीनिएटर और इंजीनियम। इंजीनियम का मतलब होता है क्लेवर, क्लेवरनेस, CLEVERNESS, क्लेवरनेस, और इंजीनिएटर का मतलब होता है क्रिएटर, क्रिएटर, ठीक है। मतलब एक इंजीनियर है वो क्या होता है, क्लेवर होता है और क्रिएटर होता है, उसको इंजीनियर बोला जाता है। इंजीनियरिंग क्या होता है, तो इंजीनियरिंग में हम लोग साइंस और मैथ का यूज करके किसी चीज को डिजाइन करते हैं, किसी चीज को बनाया जाता है, ठीक है, साइंस और मैथ का यूज करके। बनाता कौन है, इंजीनियर। इंजीनियर क्या करता है, क्रिएट करता है और क्लेवर होता है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये इंजीनियर को बोल सकते हैं, छोटा सा टर्म में डिफाइन किए हैं। तो ध्यान से समझना, हम बता रहे थे आईफिल टावर के बारे में। तो आईफिल टावर के बारे में किसी के मन में पहले विचार आया होगा, उस विचार को वो क्या किया, पेपर पे बनाया, ठीक है, ये यहां पे काम हो गया। वो अपने विचार को दूसरे को समझाने के लिए पेपर पे बनाया कि देखो हम इस तरह से कुछ टावर बनाना चाहते हैं, और फैक्ट्री वाले उसके बनाए हुए विचार को, जो ड्राइंग के रूप में बना हुआ था पेपर में, उसको देखकर समझ गए और उसी तरह का स्टील बनाकर उसको दे दिए। और इस तरह से एक जो बनाने वाला आर्किटेक्ट था और एक जो फैक्ट्री था, दोनों के बीच में क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, विचारों का आदान प्रदान हो गया। तो ठीक है, समझ गए होंगे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक या इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक और इंजीनियरिंग ड्राइंग एक तरह का आप बोल सकते हो लैंग्वेज है, टेक्निकल ड्राइंग है, जिसमें दो माइंड के बीच में कम्युनिकेशन होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। हम क्या सोच रहे हैं ये बताने के लिए ड्राइंग किया जाता है। जैसे मान लो कि एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट है, वो घर का प्लानिंग करेगा, नक्शा बनाएगा, ठीक है, और बताएगा कि कौन सा रूम, किचन, बाथरूम कहां कहां पे होगा। देखना यहां पे आपको दिख रहा होगा एक प्लान व्यू। तो पहले इसको विचारों को पेपर पे बनाया गया होगा, उसके बाद फिर इसका कंस्ट्रक्शन किया गया होगा बाद में। मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो गियर को बनाते हैं, देखो इस तरह से पहले विचारों को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, देखना डिफरेंट टाइप का गियर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसका फिर जब ये बन जाता है, ड्रॉ हो जाता है, यानी एक तरह से को जब इसका पिक्चर हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं, फिर उस चीज को फैक्ट्री में भेजा जाता है और उसका मॉडल या बोलो कि उसका डिजाइन किया जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाता है। तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ग्राफिक क्या है, एक टेक्निकल ड्राइंग है। क्या, एक टेक्निकल ड्राइंग है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। एक इंसान क्या सोच रहा है, वो अपने बात को समझाने के लिए पेपर पे कुछ ड्रॉ करता है, ठीक है, और दूसरा आदमी उसको देखकर समझ लेता है। तो एक माध्यम है जिसके द्वारा एक इंसान अपनी बातों को दूसरे इंसान तक समझाता है। तो हम जब इंजीनियरिंग, आप जिस भी ब्रांच के हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, जिस भी ब्रांच से हो आप, तो आप जब इंजीनियर बनिएगा तो आपको कुछ या तो क्रिएट करना पड़ेगा, आप क्रिएटर का काम कीजिएगा, या उस पेपर को देखकर समझ जाइएगा कि हमको काम क्या करना है। अरे आप या तो ऑफिस में काम करोगे, या फैक्ट्री में काम करोगे, या फील्ड पे काम करोगे, तो या तो आपको कुछ क्रिएट करना होगा, नहीं तो आपको इतना चालाक होना पड़ेगा कि उस चीज को देखकर आप समझ सको, ठीक है। तो हर लैंग्वेज का कुछ ग्रामर होता है, कुछ उसके अपने रूल्स होते हैं। तो
तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जो एक लैंग्वेज है उसका कुछ अपना ग्रामर है, कुछ उसका रूल्स हैं जो कि इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स क्या है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, ये कम्युनिकेशन का एक माध्यम है जिसमें कोई इंसान जो कुछ सोचता है अपने विचारों को पेपर पे बना देता है और दूसरे तक भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और ग्राफिक्स में क्या अंतर है? ग्राफिक्स में हर चीज जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है, उसका फिक्स डायमेंशन, फिक्स शेप और साइज होता है। ड्राइंग है वो फ्री हैंड भी हो सकता है। फ्री हैंड का मतलब बिना किसी मेजरमेंट का। ठीक है, फ्री हैंड मतलब अपने मन से कुछ ड्रॉ कर दिए। तो इट इज बेटर कि ज्यादा चीजें जो होती है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आती है। ग्राफिक्स जो वर्ड है वो ऑटो कैड के इंट्रोडक्शन के बाद काफी पॉपुलर हुआ है। जहां पे ऑटो कैड पढ़ना होता है वहां पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वगैरह का यूज किया जाता है। फिर से बोल रहे हैं, ड्राइंग में थोड़ा फ्री हैंड काम किया जाता है, ग्राफिक्स में प्रॉपर डायमेंशन, प्रॉपर शेप, प्रॉपर साइज होते हैं, फ्री हैंड इसमें नहीं किया जाता है। बट आपके कोर्स में एक यूनिट है जिसमें आपको फ्री हैंड पढ़ना है, तो आप इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स बोलो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बेसिकली ड्राइंग और ग्राफिक्स जो है वो अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है जो बताया कि एक जगह पे फ्री हैंड का काम हो सकता है और दूसरे जगह पे फ्री हैंड का काम नहीं होता है। फ्री हैंड मतलब अपने मन से, जैसे ये क्या किए बिना किसी ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल कर्व है, इसको हम ऐसे ही ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो ये सब फ्री हैंड काम होता है किसमें? ड्राइंग में। ग्राफिक्स में हर चीज वेल डिफाइंड होता है, डायमेंशंस होते हैं, उसके शेप और साइज डिफाइंड होते हैं। आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और ग्राफिक्स का यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं और डेफिनेशन को फिर उसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अभी जितना कुछ समझाए हैं वही चीज लिख देंगे। ये एक टेक्निकल ड्राइंग है, ये एक लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम लोग एक माइंड दूसरे माइंड को समझाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करके अगर कुछ नोट डाउन आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अभी जितना भी हम लोग कुछ इंजीनियरिंग ग्राफिक और ड्राइंग के बारे में समझे थे उसको 2 लाइन में डिफाइंड कर दिए हैं, इसका इंट्रोडक्शन या बोलो डेफिनेशन दे दी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स किसको कहते हैं? देखो, इट इज ए टाइप ऑफ टेक्निकल ड्राइंग। ये क्या है? एक तरह का टेक्निकल ड्राइंग है। ठीक है, विच इज यूज्ड टू फुल्ली एंड क्लियरली डिफाइंड रिक्वायरमेंट फॉर एनी आइटम, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरा तरह से एकदम अच्छे से एक एक चीजों को क्लियरली डिफाइंड करते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर एनी आइटम। यहाँ पे जो वर्ड आइटम्स आ रहा है, यहाँ पे कुछ मतलब इंजीनियर्ड सबस्टांस या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। मतलब कुछ भी चीज को हम लोग बनाएंगे, जैसे गियर हो गया, पुल्ली हो गया, ठीक है, मशीन है, बिल्डिंग का ड्राइंग है, कुछ भी जो आइटम्स बनेंगे उसी को आइटम बोला जा रहा है। जो इंजीनियर्ड काम है, जिसको इंजीनियर ने तैयार किया है, उस काम को हम लोग आइटम बोल रहे हैं। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स में हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्निकल ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग अच्छी तरह से फुल्ली मतलब पूरी तरह से क्लियरली मतलब एकदम साफ सुथरा एकदम नीट हम लोग डिफाइन करेंगे रिक्वायरमेंट फॉर, यानी जो भी वो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके पार्ट पुर्जा और उसके डायमेंशन को अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग या जो ग्राफिक होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलो या ग्राफिक्स बोलो, इज अ लैंग्वेज दैट कम्युनिकेट आइडिया एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन माइंड टू अनदर। तो एक तरह से ये एक लैंग्वेज है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब विचारों का आदान प्रदान, जो एक आदमी सोच रहा है अपने विचार को दूसरे तक पहुंचा रहा है, इसके लिए हम लोग एक टेक्निकल ड्राइंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है इंफॉर्मेशन का, जो एक आदमी सोच रहा है वो दूसरे आदमी तक पहुंचा देता है। ठीक है, इसको अच्छे से डिटेल में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ये छोटा सा डेफिनेशन है इंजीनियरिंग ड्राइंग का या ग्राफिक का। ठीक है, इसके बाद हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है और यूनिट 3 में क्या पढ़ना है। ये सब चीज को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। अब सिलेबस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं सिलेबस। आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक बोलो इसको 6 डिफरेंट यूनिट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आपके सिलेबस के फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग।
ठीक है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग, इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशनिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्केल के बारे में पढ़ेंगे और आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट और टूल्स जिसका यूज करके हम लोग ड्राइंग करेंगे उसके बारे में भी यूनिट 1 में पढ़ना है। इसके बाद हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है टू थ्रोन फॉरवर्ड। प्रोजेक्शन जो वर्ड यहाँ पे है ध्यान से समझना, इसका मीनिंग होता है टू थ्रोन, THROWN, टू थ्रोन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब जिसको आगे की तरफ ले गया है, मतलब जिसको हम लोग आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर दिए किसी प्लेन पे। और ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा। जो हड्डी का डॉक्टर होता है उसको ऑर्थोपेडिस्ट कहा जाता है। हड्डी जब टूटता है तो वो टेढ़ा हो जाता है, ऑर्थोपेडिस्ट क्या करता है, टूटा हुआ हड्डी को सीधा कर देता है। तो ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, ग्राफिक का मतलब ड्रॉ करना। और मतलब एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी प्लेन या कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम लोग किसी प्लेन पे आगे फॉरवर्ड थ्रो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का डिफरेंट व्यूज को देखेंगे, ठीक है। फ्रंट से देखेंगे, टॉप से देखेंगे, राइट हैंड साइड से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे। मतलब एक तरह से कहो कि उसको एक प्लेन पे जब हम लोग थ्रो करेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो आगे से कैसा दिखेगा, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, देखो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में किसी एक प्रोजेक्शन में, यानी बोलो कि किसी एक व्यू में दो ही डायमेंशन आपको दिखेगा, आइदर लेंथ दिखे, विड्थ दिखे, हाइट दिखे, या हाइट या लेंथ दिखे, इस तरह से कुछ डिटेल में उसमें होता है। लेकिन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम लोग एक ही पिक्चर में तीनों डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, या कह सकते हो कि 2D प्लेन फिगर पे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, जिसमें तीनों आपका जो डायमेंशन है वो आपको दिखेगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। उसके बाद यूनिट 4 है फ्री हैंड स्केच। फ्री हैंड स्केच में क्या करना होता है, फ्री हैंड स्केच में आपको बिना किसी डायमेंशन को एक्सप्लेन करते हुए, बिना किसी स्केल से आपको फ्री हैंड नट बोल्ट बासर ये सब ड्रॉ करना है। इसके बाद 2 यूनिट है, यूनिट 5 एंड यूनिट 6, जो एक्चुअली ऑटो कैड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये नया आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। ये मतलब नया है, इसके पहले ये सब 4 यूनिट आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग और ग्राफिक्स में हुआ करता था। पहला है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस। मतलब एक्चुअली में ऑटो कैड का स्क्रीन दिखता कैसा है, उसमें कहां पे टूल्स बार है, कहां पे मॉडिफाइड बार है, ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो इसके बारे में फर्स्ट आपके यूनिट में पढ़ना है। ऑटो कैड बहुत ही आसान एक सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से हम लोग ड्राइंग और ड्राफ्टिंग का काम करते हैं, ठीक है। इसमें एक स्क्रीन ओपन होता है, उस स्क्रीन पे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, 2 डायमेंशनल एज वेल एज 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। सर्कल कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है, लाइन का कमांड क्या है, मतलब एक एक चीज, एक एक टूल्स, मॉडिफाइड बार, हर एक चीज के बारे में आपको डिटेल से इसमें कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग में बताएंगे, ठीक है। मतलब एक एक कमांड का यूज बताएंगे, कैसे यूज करते हैं। इवन आपके स्क्रीन पे ऑटो कैड का पूरा एक तरह से डिस्प्ले करके आपको दिखाएंगे ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। इसमें आपको जो भी इस यूनिट 4 में पढ़ोगे उसका यूज करके आपको डिफरेंट शेप तैयार करना है, ठीक है। हैच लाइन है, आर्क है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सब कुछ आपको इसमें हम ड्रॉ करना बता देंगे, ठीक है। तो पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। माई सेल्फ रजनीश रंजन, आई एम फ्रॉम गया, आई हैव कंप्लीटेड माई बीटेक फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, ठीक है। तो मैंने अपना बीटेक जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से 2015 में पास किया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपना एमटेक एनआईटी पटना से किया है, ठीक है। एनआईटी पटना एमटेक किया है, 2018 में पास आउट हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी ड्राइंग को एक बार पढ़ा चुका हूँ, दूसरा सेकेंड टाइम पढ़ा रहा हूँ। और ये ऑटो कैड है, इसको मैंने 3 सेमेस्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका है। ऑटो कैड में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, जो सिलेबस है उससे भी ज्यादा ऑटो कैड आपको बता दिया जाएगा। मतलब ये जो 4 यूनिट है वो तो डिटेल में पढ़ाएंगे, उसके साथ ही साथ ये यूनिट 5 और यूनिट 6 को एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। ऑटो कैड के बारे में जो भी आपके सिलेबस में उससे ज्यादा एक्स्ट्रा बताया जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे रखते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।